हाय गाइस, वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। मैं शर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक में हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज के जो वर्णमाला है ए से लेकर के जेड तक उसके नंबरिंग को स्ट्रक्चर से याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है, आप बार बार भूल जाते हैं, तो आज एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और जैसे ही आप उसको देखोगे तुरंत आपके दिमाग में वो नंबरिंग बैठ जाएगा कि ये इस नंबर पर आता है। ठीक है, तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये रीजनिंग से जुड़ी हुई जो अल्फ़ाबेट सीरीज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रीजनिंग में, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, ये 5 लेटर का ईजोटी। ईजोटी आप याद रखेंगे। ईजोटी में आप देखिए, ये आता है 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 15 और ये 20 और ये कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है। तो ईजोटी एक वर्ड मात्र आपको याद रखना है। ठीक है, और ये 5 का पहाड़ा के हिसाब से है, 5 एकम 5 दूनी 10 या 15 चौके 20 और 5 पचे 25। तो अगर आप ईजोटी याद रखते हैं तो आपको ये 5 लेटर का जो नंबरिंग है, जो स्थान है, जो उसका प्लेस वैल्यू है, ये समझ में आ जाएगा। जैसे ई कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, फिर जे कितने नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पर आएगा। उसके बाद ओ कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पर है। टी कितने पर है, 20 पर है। और वाई कितना है, 25 है। आपको बस ये ईजोटी एक ट्रिक याद रखना है, या ये लेटर याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है ईजोटी। इससे आपको क्या होगा, अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो बाय द वे कभी भी प्रश्न आ जाए ओ से पहले क्या आता है, तो अगर आपको ओ को पता होगा कि ओ का नंबरिंग या स्थान जो है 15 है, तो ओ से पहले क्या होगा, एन होगा। अब बाद में क्या होगा, पी होगा। यानी एन का नंबर क्या हो जाएगा, 14वां नंबर पे हो जाएगा और पी कितना हो जाएगा, 16वां नंबर पे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग कुछ ट्रिक से इसके स्ट्रक्चर से याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, एक ए से लेकर के डी तक तो सबको पता होता है। एक का प्लेस वैल्यू है, ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 है और डी का कितना है, 4 है। अब आइए आगे हम एक एक करके सीखते हैं। जैसे एफ हो गया, तो एफ का स्ट्रक्चर आप देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे तो कैसा दिख रहा है, 6 के आकार का दिख रहा है। यानी इसका स्थान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद जी का स्थान देखिए, जी जो आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर जी को आप थोड़ा सा ऐसे खींच करके ऐसे कर दें तो जी का स्थान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। 8 में क्या, एच जो आपको दिख रहा है, देखिए एच का स्ट्रक्चर में अगर दोनों तरफ से आप इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं तो किस प्रकार से दिखाइए, 8 की तरह दिख रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ याद रखना है जो आपको आई दिख रहा है, आई जो आजकल मॉडर्न में आई किस प्रकार से लोग लिखते हैं, मॉडर्न में आई देखिएगा आई इस प्रकार से लिखते हैं। और ये अगर देखा जाए नंबरिंग में तो किस प्रकार दिखता है, 9 के आकार का दिखता है, 9 जैसा दिखता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब के का देखिए, के आपको देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है। के में जो ये 2 डंडी लगी हुई, इस 2 डंडी को आप सीधा कर दीजिए तो के का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 11 हो गया, है ना। एल का आपको कैसे याद रखना है, एल से देखिए L12 में देखिए एल आता है कि नहीं आता है, तो एल का जैसे ही स्थान होगा तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 12, L12 है ना। एम का स्ट्रक्चर आप देखिए इस प्रकार से एम का स्ट्रक्चर है ना। ये बिल्कुल किस तरह दिखाई देता है, 3 जैसा दिखाई देता है। बस इसके आगे आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो एम का स्थान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, एन का प्लेस वैल्यू देखिए, एन से आपको 14 नवंबर याद रखना है, एन से 14 नवंबर है ना, जो कि चिल्ड्रंस डे होता है, तो एन से 14 नवंबर। ठीक है, तो एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 14। पी आप देखिए, पी बिल्कुल 6 जैसा है, बस इसे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। आप क्या लिख दीजिए, सीधा इसको बना दीजिए। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, तो पी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, क्यू में क्या करना है, क्यू का स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से दिख रहा है, बस इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 7 के आकार का दिख रहा है, इसके आगे क्या लगा दीजिए, 1, तो क्या हो जाएगा, 17। 1 हमने क्यों लगाया, क्योंकि पहले ही 1 7 आ चुका है, दूसरी बार आया इसलिए 1 लगा दिया हमने, है ना। उसके बाद आर का देखिए, आर का जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा है, बस इसको करना क्या है, ऐसे फोल्ड कर देना, आपको 8 जैसा दिखेगा, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, 18 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद एस का देखिए, एस इस प्रकार से है, बस इसको क्या करना है, आपको ऐसे बंद कर देना। देखिए 9 के आकार का जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो एस का क्या हो गया स्थान, 19 हो गया। T20 जो टी से याद रखना, वैसे भी जब टी आए तो टी से क्या कीजिएगा, T20
T20 क्रिकेट वाला T20, इससे आपको 20 याद रहेगा। UV में क्या करना है, UV से आपको याद रखना है कि युवराज सिंह जो था वो क्रिकेट खेलने के लिए 21-22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, है ना। तो यू से क्या रखना है, युवराज 21 से 22 साल की उम्र में, यानी UV दोनों याद हो जाएगा। 21 से 22 साल की उम्र में युवराज सिंह क्रिकेट खेलना शुरुआत किए। W का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये भी 3 जैसा है, बशर्ते थोड़ा उल्टा है। यहाँ M भी आपको उसी तरह का दिख रहा था, इसलिए यहाँ 1 लगाए, ये दूसरे स्थान पे है तो इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो S इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद आपको 3 लेटर यहाँ दिख रहा है, 23 के बाद क्या लिख देंगे, 24, और लास्ट वाला तो खैर सभी को पता होगा, है ना दोस्तों। बस आपको याद रखना है ईजोटी से आपको 5 लेटर याद हो जाएगा। ईजोटी अगर याद रहता है, कोई लेटर अगर आप भूल भी जाते हैं तो इससे आप जो है आगे पीछे होकर के नंबरिंग को जान सकते हैं ना। बाकी स्ट्रक्चर से हमने आपको याद ही करा दिया। अब इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी पूछा जाएगा और यहाँ से लीटर्स की कौन से प्लेस पे है तो आप उसे तुरंत बता सकेंगे। जैसे N का क्या होगा, 14 नवंबर हो जाएगा। W का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। S का क्या होगा, 19 होगा। R का क्या होगा, 18 होगा। K का क्या होगा, 11 होगा, है ना। T का क्या होगा, 20 होगा। U का युवराज सिंह से याद करना, U का कितना हो गया, 21। V का कितना हो गया, V का 22 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इस लेटर को याद कर सकते हैं और आपको रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। बाकी इससे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय।